हाय एवरीवन, मैं हूँ शिफाली। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम RH क्राइटेरिया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो असर्शन रीजन क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट जो गिवन है वो है फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मस्ट बी पॉजिटिव। ये क्या है? करेक्ट। और प्रिसाइजली अगर हम यहाँ पर बोले तो हम क्या बोल सकते हैं कि मस्ट बी ऑफ सेम साइन, या तो वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑल पॉजिटिव कोफिशिएंट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ सिस्टम इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी। ये क्या है? रॉन्ग, क्योंकि ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है। पॉजिटिव कोफिशिएंट होना क्या होता है? स्टेबल सिस्टम के लिए नेसेसरी कंडीशन होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंट्रोल सिस्टम इज डिफाइंड इन एस डोमेन. Following points regarding the poles of the transfer function obtained from the characteristic equation were noted. First statement is poles with positive real part denote stable system. ये क्या है? Incorrect है। Positive real part का क्या मतलब है? Right hand side में pole है, that means the system is unstable. ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो है कॉम्प्लेक्स पोल always occurs in pairs. ये क्या है? करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इज अ पोल S equals to minus sigma means that the transient response contains exponential decay. ये भी क्या है? करेक्ट है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, हमें जब हम टाइम डोमेन देखेंगे तो क्या मिलेगा? e⁻⁻⁻ वाली टर्म मिलेगी जो कि रिप्रेजेंट कर रही है एक्सपोनेंशियल डिके को। Next question is the characteristic equation for a third order system is as given. For the third order system to be stable, besides that all the coefficients have to be positive, which one of the following has to be satisfied as a necessary and sufficient condition? अब यहाँ पर कंडीशन फाइंड हम कैसे करेंगे? RH टेबल फॉर्म करके। तो देखते हैं, पहली रो होगी S3, सेकेंड S², थर्ड विल बी S⁻1 and after that S to the power 0. S³ रो के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे A0 and A2. सिमिलरली S² रो के क्या हो जाएंगे? A1 and A3. अब S to the power 1 रो का फर्स्ट एलिमेंट होगा A1 A2 माइनस A0 A3 डिवाइडेड बाय A1 एंड सेकेंड विल बी 0. S to the power 0 रो का एलिमेंट क्या हो जाएगा? A3. अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, यानी कि A0 पॉजिटिव है, A1 पॉजिटिव है और A3 पॉजिटिव है। और स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? RH टेबल का फर्स्ट कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स है वो सेम साइन के होने चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा? A1 A2 माइनस A0 A3, ये भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे? A1 A2 शुड बी ग्रेटर देन A0 A3 विच इज़ गिवन इन ऑप्शन बी। यहाँ पर इक्वल का साइन भी गिवन है जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर ये इक्वल हो गया तो यहाँ पर हमें मिलेगी 0 रो, जो कि पॉसिबल नहीं है स्टेबल सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम टू बी स्टेबल ऑल द पोल्स ऑफ द जेट ट्रांसफर फंक्शन शुड लाई। ओके, अभी तक हम स्टेबिलिटी के लिए देख रहे थे कि लेफ्ट हाफ में पोल्स होने चाहिए, राइट हाफ में पोल्स नहीं होने चाहिए, वरना सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तब हम कौन सी लाइन के अराउंड देख रहे थे? S=0 लाइन के, जो कि कंटिन्यूस टाइम सिस्टम के लिए होता है। अभी हमें डिस्क्रीट टाइम में देखना है, तो जेड डोमेन में हमें देखना है। और जेड क्या होता है? e⁻s। यहाँ पर आप S=0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻0। तो जेड क्या हो गया? Z=1। और ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अ सर्किल with unit radius and center at origin. ठीक है, अब कंटिन्यूस टाइम में क्या होता था कि लेफ्ट हाफ में पोल्स होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, और यहाँ पर क्या होगा? सर्किल के इनसाइड पोल होने चाहिए, और आउटसाइड अगर पोल हुए तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A option, within a circle of unit radius. Next question is the characteristic equation of a system is given as what is the number of roots in the right half S plane and
ऑन द जे ओमेगा एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें आर एच पोल दिखने हैं और इमेजनरी पोल्स दिखने हैं। तो अगेन हम आर एच टेबल फॉर्म करेंगे, एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एंड एस टू द पावर 0। एस क्यूब रो के कोफिशिएंट हो जाएंगे 1 एंड 10। एस स्क्वायर रो के कोफिशिएंट होंगे 25 एंड 50। यहाँ से 25 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1 एंड 2। नेक्स्ट देखिए 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 0। नेक्स्ट विल बी 16 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8, सो 2। तो यहाँ पर सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या है, पॉजिटिव। तो फर्स्ट कॉलम में कोई साइन चेंज नहीं है, तो यहाँ पे आर एच पोल क्या होंगे, कितने होंगे, 0 होंगे। और इमेजिनरी पोल्स के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बननी चाहिए, यानी कि 0 रिप्रेजेंट होनी चाहिए, वो भी यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पोल्स भी कितने हैं, 0। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। अगर यहाँ पर आपसे पूछा होता कि लेफ्ट हाफ में कितने पोल है, तो कितने हो जाते, ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन माइनस आर एच पोल, तो यहाँ पर ये कितना हो जाता, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding RH criteria for stability. First statement is RH criteria is a necessary and sufficient condition for stability. ये क्या है, करेक्ट है, क्योंकि RH criteria से हम फाइंड कर सकते हैं absolute stability of the system. Second statement is the relative stability is dictated by the location of the roots of the characteristic equation. ये भी क्या है, करेक्ट है। रूट की लोकेशन से हम relative stability डिफाइन करते हैं, कैसे कि जो इमेजनरी एक्सिस है या s इक्वल्स टू 0 जो लाइन है उसके नियरेस्ट कौन सा पोल है। थर्ड स्टेटमेंट इज अ स्टेबल सिस्टम इज अ डायनेमिक सिस्टम विद अ बाउंडेड रिस्पॉन्स टू अ बाउंडेड इनपुट। ये भी क्या है, करेक्ट है। अगर हमें बाउंडेड इनपुट देने पर बाउंडेड आउटपुट मिल रहा है तो उस कंडीशन में सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय where k and t are constants and these are greater than 0, the stability of closed loop system depends on which of the following। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगी 1 प्लस जी एस इक्वल्स टू 0, और जी एस हमें यहाँ पर गिवन है एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्टली तो यहाँ पर आर एच क्राइटेरिया अप्लाई नहीं कर सकते, बट देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं और उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो उससे जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 1 माइनस टी एस, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमें मिलेगी कैरेक्टरिस्टिक वो हो जाएगी दिस। तो देखिए वैसे तो यहाँ पर क्या है, हमें राइट हाफ पोल मिलेगा क्योंकि हमें के और टी जो है वो दोनों ही क्या गिवन है, ग्रेटर देन 0। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पोल्स ऑफ अ सिस्टम लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस द सिस्टम विल बी। देखो जब भी पोल्स इमेजिनरी एक्सिस पे होते हैं क्या होता है, सिस्टम या तो अनस्टेबल होता है या फिर मार्जिनली स्टेबल होता है। बट हमें यहाँ पर नहीं गिवन है कि मल्टीपल पोल्स है, तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन सी। Next question is consider the following statements when all the elements in one row of the route tabulation are 0, then this condition indicates first statement is one pair of real roots with opposite sign in S plane। ओके देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 0 रो प्रेजेंट है आर एच टेबल में, तो सिस्टम क्या होगा, या तो अनस्टेबल होगा या फिर मार्जिनली स्टेबल होगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, वन पेयर ऑफ रियल रूट्स विद अपोजिट साइन इन एस प्लेन। सपोज ऐसी इक्वेशन बन गई एस स्क्वायर माइनस 1 0 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर एस इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 हमें इक्वल रूट्स मिल रहे हैं विथ अपोजिट साइन। तो यहाँ पर आर एच पोल है तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड इज वन पेयर ऑफ कॉन्जुगेट रूट्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस इन एस प्लेन। ये भी क्या है, करेक्ट है। यहाँ पर सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल। थर्ड इज कॉन्जुगेट रूट्स फॉर्मिंग अ क्वाड्रेचर इन एस प्लेन। इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे 2 रूट्स है और सेम मिरर इमेज यहाँ पर है, तो आर एच पोल से, तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल। तो ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस। ओके इस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। यहाँ पर हमें ओपन लूप और क्लोज लूप की स्टेबिलिटी के बारे में बताना। तो देखो ओपन लूप के लिए जो डिनोमिनेटर है वो ही क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन
तो यहाँ पर ये हो गया एस स्क्वायर माइनस एस इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर एक तो क्या है, नेगेटिव कोफिशिएंट है, यानी कि सारे कोफिशिएंट जो है वो सेम साइन के नहीं है। साथ ही यहाँ पर क्या है, एस टू द पावर 0 की जो टर्म है वो क्या है, मिसिंग है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिस्टम जो है वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सफिशिएंट कंडीशन है, सॉरी जो नेसेसरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो ओपन लूप क्या हो गया, अनस्टेबल। अब क्लोज लूप देखते हैं। क्लोज लूप के लिए क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 1 + GSHS इक्वल्स टू 0। हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक। तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस प्लस के एस प्लस 3k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमें मिलेगी वो मिलेगी ये, ठीक है। अब देखिए आरएच टेबल देखते हैं। एस स्क्वायर रो में क्या क्या हो जाएगा, 1 and 3k, यहाँ पर हो जाएगा k - 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3k। अब देखो k > 1 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम क्या है पॉजिटिव, तो ये सिस्टम क्या हो गया स्टेबल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओपन लूप सिस्टम इज अनस्टेबल बट क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल, ऑप्शन B. Next question is the unit step response of a system is as given. What is the nature of the system in term of stability? देखो stability हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टाइम डोमेन में गिवन है और क्या हम यूज़ करते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स, क्योंकि हमें ट्रांसफर फंक्शन देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स गिवन, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा t e⁻⁻t ut। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। जो हमें यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स गिवन है वो है ut - e⁻t ut माइनस t e⁻t ut, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा ut का डिफ्रेंशिएशन होगा डेल्टा t माइनस इसका कैसे करेंगे हम u.v से। तो ये हो जाएगा देखिए e⁻⁻t डेल्टा t माइनस e⁻⁻t ut, ठीक है। सिमिलरली हम इसके लिए भी करेंगे u.v.w से। तो ये क्या हो जाएगा देखिए e⁻⁻t ut प्लस t e⁻⁻डेल्टा t माइनस t e⁻⁻t ut, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 0। कैसे, इम्पल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि xt मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t क्या हो जाएगा x0 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t, ठीक है। तो यहाँ पर x0 जब आप पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली बाकी जो भी जगह पे भी आप इम्पल्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपको जो फाइनल जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी ये। अब हमें क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ द सिस्टम इन टर्म ऑफ स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए इसका लाप्लास फाइंड करते हैं। लाप्लास क्या हो जाएगा इसका 1/s+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको रूट्स क्या मिल रहे हैं, s = -1 एंड -1। तो ये रूट्स कैसे हैं, रियल, नेगेटिव एंड इक्वल। तो सिस्टम क्या हो गया हमारा स्टेबल सिस्टम, क्योंकि रूट्स हमारे हैं लेफ्ट हाफ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन हमें गिवन है ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शुड बी पॉजिटिव एंड नो टर्म शुड बी मिसिंग इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल। ये क्या है, करेक्ट है। ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है कि जितने भी कोफिशिएंट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में वो क्या हो, सेम साइन के हो और कोई भी टर्म मिसिंग ना हो। रीजन देखिए, इफ सम ऑफ द कोफिशिएंट्स आर 0 और नेगेटिव देन द सिस्टम इज नॉट स्टेबल। ये भी क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट RH क्राइटेरिया। ओके, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आंसर इज ऑप्शन बी।
Next question is, none of the poles of a linear control system lies in the right half of S plane. For a bounded input, the output of this system. ओके यहाँ पर हम क्या गलती करते हैं कि हम यहाँ पर ऑप्शन ए लगाते हैं कि अगर राइट हाफ में प्लेन नहीं, राइट हाफ में पोल नहीं है तो क्या होगा, सिस्टम स्टेबल होगा, तो बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड आउटपुट मिलेगा, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। देखो राइट हाफ में पोल नहीं है लेकिन इमेजिनरी एक्सिस पे पोल हो सकते हैं, और वो पोल कैसे हो सकते हैं, वो मल्टीपल पोल भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं कि आउटपुट जो है वो कैसा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन गेन के ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ऑर्डर greater than unity is varied from 0 to infinity, the closed loop system, this is option A, may become unstable. गेन जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, सिस्टम जो होता है वो अनस्टेबिलिटी को अप्रोच करता है, और पोल्स जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सिस्टम द डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज -2, द सिस्टम रिस्पॉन्स विल बी। ओके, डैम्पिंग कोएफिशिएंट -2 है यानी कि नेगेटिव है, तो पोल्स कहाँ होंगे, राइट हैंड साइड में होंगे। ठीक है, ये आपने टाइम डोमेन एनालिसिस में देखा होगा। तो राइट हैंड साइड में पोल्स है, इसका मतलब क्या है, सिस्टम जो है वो हमारा अनस्टेबल है। अब यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, ऑसिलेशन विद इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस जो है सिमिलर है, तो मैंने यहाँ पर उनको इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन पीडीएफ में आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।